लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मसाले तैयार करता, ताज़ा मांस और सब्जियां लाता और बिरयानी बनाकर अपने ठेले पर बेचने निकल जाता। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या घटने लगी, क्योंकि बड़े होटलों ने सस्ते दामों पर बिरयानी बेचनी शुरू कर दी थी। रफीक के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। एक दिन शहर के एक बड़े होटल के मालिक, जिसका नाम शेखर था, रफीक के पास आया। शेखर का होटल शहर का सबसे बड़ा और आलीशान होटल था, लेकिन उसकी बिरयानी उतनी मशहूर नहीं हो पा रही थी। शेखर ने रफीक से कहा, तुम्हारी बिरयानी बहुत मशहूर है रफीक, लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल में आकर बिरयानी बनाओ। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रफीक ने शेखर की बात सुनी और सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन शेखर की शर्तें सुनकर वह हैरान रह गया। शेखर ने कहा, तुम्हें मेरी होटल की बिरयानी में कुछ मिलावट करनी होगी। हम कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। रफीक ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है मेरी ईमानदारी और मेरी बिरयानी की गुणवत्ता। मैं कभी भी अपने खाने में मिलावट नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा मिले। ये सुनकर शेखर नाराज हो गया और उसने रफीक को धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका ठेला उठवा देगा और उसे यहाँ से भगा देगा। शेखर ने अपने धमकी को सच कर दिखाया। कुछ ही दिनों में रफीक का ठेला नगर निगम के अधिकारी उठा ले गए। रफीक का धंधा बंद हो गया और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। एक दिन जब रफीक एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि अब क्या करेगा, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह काफी सम्मानित लग रहा था। उसने रफीक से कहा, बेटा, मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी की कहानियां सुनी है और मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत से काम करते हो। क्या तुम मुझे भी एक बार अपनी बिरयानी खिलाओगे? रफीक ने दुखी होकर कहा, मेरे पास तो अब ठेला भी नहीं है बाबा, मैं कैसे बिरयानी बनाऊं? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है बेटा। अगर तुम सच में अपनी बिरयानी बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस आदमी ने रफीक को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ अपनी बिरयानी फिर से बनाओ और शहर को दिखा दो कि ईमानदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है।